भारत की तरफ से एक इल्जाम लगाया गया, यानी ये बात कही गई। आप जानते हैं कि उदयपुर में एक वाकया हुआ जिसमें एक, बल्कि पहले तो मैं कंडेम करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा कोई वाकया होता है कि इल्जाम लगाकर या इस तरीके से किसी को कत्ल कर दिया जाए तो हम उसको कंडेम करते हैं। भारत में उदयपुर में जो वाकया हुआ है इसको हम शदीद तरीके से कंडेम करते हैं, किसी की जान आप नहीं ले सकते। लेकिन इस पे फिर ये हुआ कि कुछ जो इसके ताने माने कहा जा रहा है कि ये किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, उसका फिर पाकिस्तान में भी शायद नाम आया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया है कि ये जो नाम पाकिस्तान का लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है, तो पाकिस्तान का इस वाकये से दोस्तों, एक बड़ा खल्फशार किस्म का वाकया पेश आया इंडिया में, उदयपुर में, जहाँ पे दो जो सेल्फ रेडिकलाइज किस्म के शख्स थे, उन्होंने वहाँ पे एक दर्जी को जो है उसको मार दिया छुरियां चाकू के साथ। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र। आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता दें, उदयपुर का घटना जो हुआ है, वो जो कन्हैया लाल दर्जी को जो है दो मुसलमानों ने काट दिया है गर्दन, उसी पर जो है ये वीडियो है कि पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि नहीं, हम लोग की गलती नहीं है, हम लोग ने कुछ नहीं करवाया है। ये जो है सरासर इंडिया झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। तो चलिए दोस्तों, यही इस वीडियो में है। अगर अच्छे लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये सारा वाकया जो है, वो सारी बात है, वो जो नूपुर शर्मा के रिमार्क्स के बाद सारी जो सिचुएशन पैदा हुई, बेसिकली ये वहाँ पे ये चीज़ होती है। अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि कौन किसी को हक देता है कि वो किसी की जान लेगा? क्या किसी मुसलमान को ये हक है कि वो खुद ही फैसला करे कि मैंने किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी और की जान लेनी है? या क्या किसी सिख को, किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को ये हक है कि वो किसी मुसलमान की या किसी और जो किसी मज़हब से जिसका ताल्लुक हो, वो उससे उसकी जान ले? ना तो कोई मज़हब ये कहता है, ना ये कोई दीन कहता है, ना ये कोई फ़िक़्ह कहता है कि आप किसी की नाहक जान लें। लेकिन ये जो रेडिकलाइज़ेशन है, ये जो इंतहापसंदी है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म है, इसने बेसिकली पकड़ के मुआशरों को तबाह करके रख दिया। अब इससे जितना मिसट्रस्ट पैदा हो रहा है इन चीज़ों से, जितने हालात ख़राब हो रहे हैं इन चीज़ों से, मुझे ऐसे लगता है कि ये कहीं थमने वाले नहीं, उसकी वजह कि सोशल मीडिया आ गया। जो 2 वो कातिल हैं, जिन्होंने उस दर्जी को जो है वो मारा है और कितना ब्रूटली मारा है। ज़ाहिर बात है, सबसे पहले तो इंडियन अथॉरिटीज़ उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। किसी को ये हक नहीं है कि वो ये कहें कि जी हाँ, मैं जो है वो जिसे कह लें कि हमें हमें हक है कि हम जनाब जान के मार देंगे इसको, किसी को उड़ा के रख देंगे हम। लेकिन इसके साथ-साथ ज़िम्मेदारी पैदा होती है तमाम लोगों की, इन्फ्लुएंशियल्स की, को वो इसमें जंप इन करें और इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, उससे मुआशरे में अनसर्टेनिटी ना फैले। उससे मुआशरे में जो जो सोसाइटीज़ हैं, जो मुआशरा इकट्ठा जुड़ा हुआ रह रहा है, जो एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं। इंडिया में एक घर हिंदू का होगा तो दूसरा मुसलमान का होगा शायद, या कहीं बहुत सारे हिंदुओं के घर होंगे तो बीच में एक मुसलमान होगा, या बहुत सारे मुसलमानों के घर में एक हिंदू होगा, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे रह रहे हैं, बड़ी तादाद में रह रहे हैं। लेकिन अगर हालात ये पैदा कोई ताल्लुक नहीं। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं आलिया, मैं बल्कि सख्त कंडेम करूंगा कि किसी इंसान की जान जाना। मैं तो किसी जानवर की जान के तक का भी नहीं सोच सकता कि ना की जाए। हर इंसान जो है, खुदा ने दुनिया में उसको इंपॉर्टेंट पैदा किया है। किसी का बाप है, किसी का वो बच्चा है, किसी का हस्बैंड है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। डेफिनेटली है, डेफिनेट। और दूसरा, खासकर मैं ये कहना चाहता हूं हमेशा कि रिलीजन, कभी किसी के रिलीजन को बुरा नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर हर मजहब ठीक है अगर आप उसको जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। हर मजहब आपको प्यार मोहब्बत का और इन चीजों का वो प्रीच करता है।
बल्कि मैं ये कहता हूं अगर यहां तक अगर कोई मजहब आपको नफरत सिखाता है तो देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। और ये खासकर किसी की जान देना, लेकिन अब उसमें मैं एक ये जरूर, मैं इस पे एहतजाज जरूर करना चाहूंगा इस बात पे कि जो इस वक्त रवैया हमने मजहब को सियासत में इन्वॉल्व करके जो ट्रेंड वहां बना रखा है कि जब भी इलेक्शन आए तो एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम चीजें उनके खिलाफ करके तो इलेक्शन जीतने की रवश, ये भी बंद होनी चाहिए मेरे ख्याल में। ये भी ज्यादती है, ये भी ज्यादती है। मैं जब कई दफा सियासत को पढ़ने की कोशिश करता हूं, सिविलाइजेशन, तो हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन बड़ा टाइम लगा उनको अपने मजहब को हुकूमत से, गवर्नमेंट से निकालने के लिए। इसके ऊपर रिलीजन कार्ड खेलना बिल्कुल ऐसे ही सदियां वापस चले जाना, सदियों के हिसाब से। रिलीजन कार्ड नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल। सियासत और चीज है, मजहब और चीज है। और मजहब जो एक ऐसी चीज है आलिया, खुदा के साथ, ईश्वर के साथ, खुदा के साथ, भगवान के साथ, वाहे गुरु के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप है। आप उसको खुद जवाब दें, बजाय कि हम किसी को कहें कि ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये अच्छा मुसलमान है, ये बुरा मुसलमान। दिस इज नॉट फेयर इन 21st सेंचुरी। मैं इसको सीरियसली कंडेम करूंगा। और दूसरा, देखें हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक फैशन है कि जब भी किसी चीज का जवाब ना आए तो फौरन उसको रा के साथ, उसको आईएसआई के साथ, उसको मोसाद के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि जान छुड़ाने वाली बात। अब वहां से भी इसी तरह की आवाजें आ रही हैं इसका पाकिस्तान के साथ। बल्कि एक बहुत गलत बात है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा मुसलमान भारत में है, लेकिन जब भी बात होती है उनको कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान के अगर उन्होंने आना होता तो 1947 में आ जाते हो। देखे ना, वो तो आइडियोलॉजी के साथ बिलीव ही नहीं करते थे जो वहां बैठे। वो तो टू नेशन थ्योरी में बिलीव ही नहीं करते थे। दैट्स व्हाई दे स्टेड देयर। लेकिन मेरे ख्याल में अब सोचना चाहिए। मैं कहता हूं इस दौर में 21st सेंचुरी में, मैं जिस तरह हमेशा ये कहता हूं, खान साहब ने सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया, मैं उसको भी कंडेम करता हूं हमेशा। आपको पता है मैं ये कहता हूं ये गलत किया। अमर बिन मारूफ की फिलॉसफी इज रॉन्ग। इसी तरह मैं भारत को में भी ये कहूंगा कि वहां पे भी सिर्फ एक मजहब के ऊपर मजहबी कार्ड खेलकर उसके ऊपर सियासत करना मैं समझता हूं ज्यादती है। वो इंडियन है, वो इंडियन, दे आर वेरी लॉयल इंडियन। आपको पता होगा कि भारतीय मुसलमान जो है वो कई दफा कहते हैं कि वो विल फेस आवर ओन इश्यूज इन द लिविंग इन इंडिया, एंड आई अप्रिशिएट इट। दे आर गुड सिटीजंस। साजिद साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड भी करूंगी आखिर में, वो ये आप कमेंट भी करना चाहें कि हमारी तरफ से भी एक ये बचकाना एटीट्यूड होता है कि वहां के लोगों का मामला है, क्योंकि वो जो 25 करोड़ मुसलमान वहां पे वो इंडियन है। बिल्कुल। हम उसको जो है ना सोशल मीडिया पे किस तरह लेते हैं कि जैसे वो पाकिस्तानी, और कोई एक बात होती है तो हम भारत के खिलाफ और उन मुसलमानों को अपना कहना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप आ जाएं। और ये जो है, हमें ये नहीं पता कि हमारी टोटल जितनी पॉपुलेशन है उतने वहां पर मुस्लिम्स हैं जो कि अकलियत में है। तो ये भी एक एटीट्यूड है। मैं आलिया, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, आज से 15-20 साल पहले मैं गया, बल्कि एज ए वही पाकिस्तानी देसी माइंडसेट के साथ, कि जब मैं भारत गया तो मुझे शौक था देखूं कि वहां पे मुसलमानों की हालत क्या है। दे आर लिविंग वेरी फाइन। मैं कई शहरों में गया, बल्कि मैं डेलीगेशन के साथ गया सरकारी तौर पे, और मुझे आई हैड अपॉर्चुनिटी टू मीट वेरी सक्सेसफुल मुस्लिम्स देयर, एंड आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन कि हाउ यू आर लिविंग। दे आर वेरी पैट्रियोटिक विद देयर इंडियंस, और वो जिस तरह वो कहते हैं कि दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इंडियन फर्स्ट, और मैं समझता हूँ उनको होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि वो वहां रहते हैं, उस सिस्टम का हिस्सा है। दे आर द सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी देयर, तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे हैं। मैंने उनको बड़े बड़े फील्ड में देखा है उनको। दे आर लिविंग वेल। और मेरे ख्याल में इस पे जितना भी इस पे अफसोस किया जाए, ये गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है। इस तरह की अप्रोच को बिल्कुल नहीं। और किसी की जान, मैं कहता हूं कि आप